ये जमीन हमारा तो खनिज भी हमारा, तो मालिकाना हक ये हमारा है ना। कभी किसी ने 1 रुपया में हमें चावल तो नहीं मांगा, लेकिन 1 रुपया में चावल दे रहा है। लेकिन सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, जब हमारे आदिवासी लोगों के पास उनका अपना ज़मीन है तो आप उनको इस लायक होने क्यों नहीं देते कि वो अपने खेती कर चावल खाएं, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। आदिवासी पहले से ही भारत के प्रथम नागरिक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार हम सबको समझा रही है। तो आज ये प्रथम नहीं हुई, वो प्रथम थी। ये बहुत चिंता की बात है कि 75 साल के बाद आज प्रथम नागरिक को उस कुर्सी में बैठने मिला है। और लोग सोच रहे हैं ये रबर स्टैंप है, तो रबर स्टैंप है तो जी हाँ, हम फाइल रखेंगे और उसमें स्टैंप लगेगा, ये हमारा विश्वास है और वो करेंगी। हमने काम कब दिया है उनको और नहीं किया है, हम बोलेंगे जब मिला है, जमीन का रक्षा किया है, आज भी करेगी। टाना भगत अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कर रहे हैं। रांची के राजभवन पर इन लोगों ने 5वीं अनुसूची को अमल में लाने की मांग और जिद ठान रखी है। हमारे साथ आप देख रहे हैं यहाँ कई टाना भगत हैं। जो भारत का तिरंगा है उसको उन्होंने पहले पूजा किया, लीपा पोता उस जगह को, और यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ। आप लोग का मेन डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड कुछ नहीं है, हमें सब कुछ मिला हुआ है भारत के संविधान में। और 5वीं अनुसूची में जो हमें प्रावधान मिला है, वो प्रावधान का झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर हनन कर रहे हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं कि गवर्नर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार और झारखंड सरकार जो हमारे 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान हमें मिले हुए हैं, जो हनन हो रहा है, उसकी आप रक्षा करें। क्योंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो गार्जियन है वो मुख्यमंत्री नहीं, वो गवर्नर हैं। तो हम गवर्नर हाउस के सामने इसलिए बैठे हैं कि गवर्नर साहब से हमने चिट्ठी भी दिया हुआ है, मिलने के लिए समय भी मांगा हुआ है, लेकिन आज 100 दिन पूरा हो गए, ना ही उन्होंने कोई हमारे पास कोई प्रतिनिधि भेजा हमें कोई संदेश देने के लिए, और ना ही हमें मिलने का कोई तारीख दिया है। लेकिन हम बैठेंगे जब तक हम गवर्नर से नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो गार्जियन है वो गवर्नर होते हैं। आपको ऐसा कौन सा लग रहा है कि 5वीं अनुसूची में आपको बल प्राप्त है जिसका उल्लंघन हो रहा है या हनन? 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जैसे झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में 13 जिला कम्प्लीटली 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जहाँ आता है, वहाँ आदिवासियों का उनका स्वशासन व्यवस्था रहेगा, ये भारत के संविधान में लिखा है। और यहाँ ऐसा नहीं चल रहा है। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी इनका जल जंगल जमीन में इन्हीं का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये लिख रही है कि जिसकी ज़मीन खनिज उसकी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। झारखंड में, पूरे झारखंड में, केवल 5वीं अनुसूची नहीं, 5वीं अनुसूची से बाहर भी 24 जिला में झारखंड में ये चल रहा है, बल्कि पूरे भारत देश में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, कि जिसका ज़मीन उसका खनिज सुप्रीम कोर्ट बोलती है और संविधान कहता है। लेकिन यहाँ ज़मीन मेरा है, लेकिन खनिज सरकार हमसे लूट कर ले जा रही है। और मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लोगों को। और यही समझाने हम बैठे हैं कि भारत सरकार, झारखंड सरकार, आप दोनों ये लूट कांड मचाना बंद करो। हम भारत के प्रथम नागरिक हैं और हम भारत के नागरिक हैं, और भारत देश का जो संविधान कहता है, आप संविधान के हिसाब से चलिए। आप कह रहे हैं कि ज़मीन हमारा है तो उसके नीचे की खनिज भी हमारी है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। आप उसका पूरा मालिकाना हक चाहती हैं, या जैसे CCL, BCCL, ECCL इस तरीके का जो खनन करती है उसमें पार्टनरशिप चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? ये ज़मीन हमारा तो खनिज भी हमारा, तो मालिकाना हक ये हमारा है ना। आपको तो आपके हिस्से का मिल ही जाएगा। आपको सरकार का, हर सरकार का, झारखंड सरकार का, भारत सरकार का, हमारे ग्राम पंचायत का, हर जगह का जो भी है अपना हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो तो पहले मेरा है, ये संविधान में लिखा है। ज़मीन जिसकी खनिज उसकी का मतलब वही होता है, खनिज उसी का जिसका ज़मीन है। आप कह रहे हैं कि स्वशासित शासन है हमारा, तो अभी तो हाल फिलहाल में पंचायत का चुनाव हुआ, उस समय वहाँ के सरकार का ये दावा है कि वहीं के लोगों ने वहीं के लोगों को चुना, कोई बाहर का लोग नहीं आया। तो आखिरकार उन्हीं के हाथ में है सत्ता, ऐसा नहीं है कि सरकार के हाथ में। जो उनको चुना, जो चुनाव में जीत के रहे हैं, सरकार उन्हीं से काम कर रही है। जी,
ये जो चुनाव की है ये असंवैधानिक तरीके से चुनाव की है, और 2 बार जो पंचायत चुनाव हुआ ये असंवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ है। ये जोर जबरदस्ती हमसे छीनने का काम कर रही है, हक अधिकार छीना हुआ है और असंवैधानिक तरीके से ये चुनाव करी है। और लोगों में अवेयरनेस इतना है नहीं, लोगों में इतना अवेयरनेस है नहीं। ये बात उन्होंने कभी नहीं बताया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव नहीं होना हो तो चुनाव ही करवा रही है। और लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, कभी भी स्कूल में, कॉलेज में, ट्रेनिंग में और भी जगह में कहीं भी भारत का संविधान का खबर दिया नहीं गया लोगों को। और आपको उदाहरण के लिए बोलूँ, कभी किसी ने 1 रुपया में हमें चावल दो नहीं मांगा, लेकिन 1 रुपया में चावल दे रहा है। लेकिन सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, जब हमारे आदिवासी लोगों के पास उनका अपना ज़मीन है तो आप उनको इस लायक होने क्यों नहीं देते कि वो अपने खेती कर चावल खाएं, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ जो कृषक हैं उनका हालत बात करने की ज़रूरत नहीं, इतना बुरा हाल है। ऐसा क्यों है? ये भारत सरकार का नेग्लिजेंसी है, झारखंड सरकार का नेग्लिजेंसी है। और यही लोग भारत के रचेता हैं और आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप भारत सरकार को डुबाने का काम कर रहे हो, आप झारखंड सरकार को डुबाने का काम कर रहे हो और डुबा ही चुके हो। लेकिन सरकार का तो एक तर्क हो सकता है ना कि अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो वहाँ के लोग ही वहाँ के लोगों को चिनते हैं, स्थानीय प्रतिनिधि को। अब सरकार की योजना तो हम उसको लागू करते हैं। वहाँ के लोगों के पास वहाँ के ही लोग आते हैं, लेकिन वो आपके टिकट से लड़ते हैं और मॉनिटरिंग आप करते हैं, जो कि आपको राइट्स नहीं है। मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमारा ग्राम सभा जो था वो विलुप्त के कगार में है, आप ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो ग्राम सभा बना है उसे आप साइन ले लेते हैं, तो ग्राम सभा को पैसे देते हैं क्या? नहीं देते हैं। आप 1 रुपया कोई ग्राम सभा को देता है क्या? खनिज का नहीं दे रहा है ना, तो ये लूट है ना। यही कर रहा है वो, ज़बरदस्ती कर रहा है और वो घुसने का रास्ता बना रखा है इस क्षेत्र में पंचायत के द्वारा, इसलिए ज़बरदस्ती चुनाव कर रहा है। आप लोग पंचायत वहाँ इलेक्शन नहीं चाहते हैं? बिल्कुल, इलेक्शन अवैध है, वहाँ असंवैधानिक है। अब जब भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी बनी है तो आप लोगों में आशा जगी है कि आप लोग का जो इतने वर्षों से ये मांग है, डिमांड है टाना भक्तों का या आदिवासी समुदाय का, वो फुलफिल होगा। अब आपका आदमी जो है वो देश का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद पर है। ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे आदिवासी महिला अभी सर्वोच्च पद पर है और पूरा भारत यही कह रहा है। सारे गोदी मीडिया कह रहे हैं, गोदी मीडिया की बात कर रही हूँ, सारे गोदी मीडिया कह रहे हैं कि ये बहुत सम्मान का बात है कि प्रथम सिटीजन बनी है अभी आदिवासी। आदिवासी भारत के प्रथम नागरिक हैं। आदिवासी पहले से ही भारत के प्रथम नागरिक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार हम सबको समझा रही है। तो आज ये प्रथम नहीं हुई, वो प्रथम थी। ये बहुत चिंता की बात है कि 75 साल के बाद आज प्रथम नागरिक को उस कुर्सी में बैठने मिला है। ये चिंता की बात है। तो ये प्रथम नागरिक तो पहले से है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, ये संविधान बोल रहा है। आज 75 साल के बाद उनको बैठने का मौका मिला है और अभी बहुत लोग यही कह रहे हैं कि उसको रबर स्टैंप है। लेकिन आपको बता दूं, जब झारखंड में थी तो हमारे जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा करने का काम करी है, क्योंकि बीजेपी सरकार, रघुवर सरकार उस वक्त थी, वो हमारा भूमि अधिग्रहण बिल उनके सामने रखा था, उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने जो सवाल किया, जो अभी सारे मीडिया, जो अच्छे मीडिया हैं, ये सारे बता रहे हैं और हम लोग को मालूम है कि वो रजिस्टर रखा गया था, वो पेपर रखा गया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि ये बिल से यहाँ के आदिवासियों को क्या फ़ायदा होगा। इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, बीजेपी सरकार ने, और आज तक वो पास नहीं हुआ। तो ये वो महिला है, आप उसको रबर स्टैम्प बोले कुछ भी, आदिवासियों को कोई कुछ भी बोल देता है। ये तो यहाँ का रिवाज बना हुआ है ना, आदिवासी को कुछ भी बोल दो। वो पढ़ी लिखी है और ये उसका देश है, ये उसका देश है, प्रथम नागरिक है, पहले से प्रथम है, आज प्रथम नहीं हुई है। अब आप लोगों के साथ न्याय होगा, जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं उसको सरकार, स्थानीय सरकार या प्रशासन के लोग मानेंगे, ऐसा उम्मीद जगा? यहाँ संविधान के हिसाब से ना भारत सरकार चल रही है, ना झारखंड सरकार चल रही है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि मैडम अभी जो गई हैं, हमारी महामहिम द्रौपदी मैडम, ये संविधान की रक्षा करेगी। उनको कल हमने सुना है कि संविधान की रक्षा हम करेंगे
और वो संविधान की रक्षा करेगी, क्योंकि इन्हीं के मुर्मू खानदान से बहुत सारी वीरांगनाएं शहीद हुई हैं अपने देश को बचाने के लिए। तो ये उन्हीं वीरांगनाओं का खून इसमें भी है, और लोग सोच रहे हैं ये रबर स्टैंप है। तो रबर स्टैंप है तो जी हाँ, हम फाइल रखेंगे और उसमें स्टैंप लगेगा, ये हमारा विश्वास है और वो करेंगी। हमने काम कब दिया है उनको और नहीं किया है, हम बोलेंगे जब मिला है ज़मीन का रक्षा किया है, आज भी करेगी। और ये रक्षा करेगी ही तो पूरे भारत के लोगों की रक्षा होगी, क्योंकि आप प्रथम को प्रथम नहीं मानेंगे तो आपका द्वितीय का तो कोई जगह ही नहीं बनता है, जिसको द्वितीय कहा जा रहा है। तो करेंगी और बहुत खुशी की बात है। और जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, ये बहुत प्राउड की बात है कि हम लोगों को इतना दबाया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, हमें मौका ही नहीं दिया जाता, हमारे सारे पैसे झारखंड सरकार खा जाती है, भारत सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, बावजूद वो यहाँ तक पहुँची है। तो ये हमारा सरकार को चैलेंज रहा कि आप जितना दबा लो, हम तो आ रहे हैं और ये मैडम काम करेगी। एक आखिरी सवाल है, आप 100 दिन से हैं, आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, आगे कितना दिन? ये सवाल है, कोई आएगा नहीं तो बात नहीं करेगा या फिर कुछ, तो कितना दिन तक आप लोग आंदोलन? बात तो करना पड़ेगा उनको, अभी अंदर से खलबली मची हुई है यहाँ से वहाँ तक। ये सत्याग्रह है, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, ठीक है? ये सत्याग्रह है और गुंडागर्दी नहीं है। और यहाँ टानाओं की संख्या ज़्यादा है, पूरा भारत देश ज़्यादा टाना का सत्याग्रह है, टाना का सत्याग्रह है। टाना का मतलब ही होता है सत्याग्रह करके ये लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अच्छा भूमिका निभाया है। और ये पहले आदिवासी हैं और टाना इनको मिला क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, इसीलिए टाना ये पोस्ट मिला है। और ये एक मूवमेंट है, आज फिर देश को आज़ादी देने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। और जब तक हम 5वीं अनुसूची को धरातल में खुद से लागू ना कर लें, हम मांग नहीं रहे किसी से, ये संविधान में मिला हुआ है, ये हमारी विरासत है, हम इसको लागू करेंगे। षड्यंत्र के तहत झारखंड सरकार, भारत सरकार, ये दोनों मिलकर षड्यंत्र के तहत हम लोगों को अनभिज्ञ रखा था कि संविधान में क्या लिखा है। हमें कभी संविधान नहीं पढ़ाया गया, तो अभी ये काम होगा और हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे हैं और उसको सुनना पड़ेगा और सुनेगा वो। शुक्रिया। तो देखिए, टाना भक्तों को ये विश्वास है कि आज 100 दिन हो गए, चाहे कितने भी वक्त लगेगा, बोले हमारी बात सुननी होगी। और हम कोई ऐसा चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो ऑलरेडी हमको प्राप्त नहीं है, और संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, हम बस वही चीज़ चाह रहे हैं जिसका उल्लंघन कर रही है। और इसके लिए ये लोग जिम्मेदार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र को भी मानते हैं और कहते हैं आज नहीं तो कल, जब देश की आज़ादी हम लड़कर ले लिए तो ये संविधान से जो मिला अधिकार है उसको भी हम लेकर रहेंगे। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in